नमस्कार भी सभी को। जेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परमीला और आज हमारी जो हरियाणा जीके को लेके थर्ड क्लास रहेगी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हरियाणा के गठन के समय जिले और उसके बाद जो जिलों का गठन हुआ है, सारे जिले आज एक ही वीडियो में करने का काम करेंगे। तो हमारी क्लास शुरू करते हैं भी जय मां सरस्वती का नाम लेके हरियाणा जीके की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा के जिलों का गठन में। तो हम स्टार्टिंग करते हैं भी हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या थी वो 7 थी। जो हमने बहुत बार बच्चों ने पढ़ रखा होगा। हरियाणा का जो गठन हुआ जो 1 नवंबर 1966 में, अगर एग्जाम में पूछ ले भी हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, 7 थी। तो गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को हुआ। वर्तमान में पूछे जिलों की संख्या कितनी है तो 22 है। वर्तमान में पूछे जिलों की संख्या कितनी है, 22 है। ये ट्रिक हमने बहुत बार पढ़ रखी है। जैसे घर जीके में, घर जीके में ये ट्रिक है। इसी ट्रिक को से ही 7 जिले जो गठन हुआ उस टाइम जो 7 जिले थे वो सारे जिले इसमें कवर होने का काम करेंगे। जैसे जी से गुरुग्राम बनता है। गुरुग्राम का नाम पहले गुड़गांव था भी, गुड़गांव नाम था, गुड़गांव था। और गुरुग्राम का नाम गुड़गांव से 2016 में इसका नाम बदलकर गुड़गांव से गुरुग्राम किया गया। और गुरुग्राम ही इसका नाम क्यों पड़ा, जो महाभारत के कौरव पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनके नाम पर इनका नाम है। क्योंकि कहा गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को ये दान में दिया गया था, जो दान दिया गया था वो गुरुग्राम की जो जगह है वो भूमि द्रोणाचार्य को दान में दी गई, इसीलिए इसका नाम है गुरुग्राम पड़ा भी। तो ये ध्यान रखना, जैसे गुरुग्राम, और गुरुग्राम क्या है, एक मंडल भी है। गुरुग्राम क्या है, मंडल भी है। हरियाणा के मंडल पूछे तो हरियाणा के 6 मंडल है, जिसमें गुरुग्राम एक मंडल भी है। उसके बाद पूछे आज से हिसार भी, हिसार है जो गठन के समय सबसे बड़ा जिला माना गया था हिसार। अगर पूछ लिए भी हिसार जो था, जब हरियाणा का गठन किया गया तब इन 7 जिलों का गठन किया गया। इन 7 जिलों में अगर पूछे सबसे बड़ा जिला कौन सा था उस टाइम में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हिसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना गया था। तो ये ध्यान रखना है आज से हिसार। और ये एक जो गुरुग्राम फर्स्ट मंडल हो गया और हिसार है वो सेकेंड मंडल हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं हम ए से अंबाला भी। अंबाला भी एक मंडल है, ये 3rd नंबर का मंडल हो गया। इसके साथ आपके मंडल भी कवर हो जाएंगे। मैंने बताया भी हरियाणा में वर्तमान में बात करें तो 6 मंडल है भी, 6 मंडल है, जिसमें गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया और आर से रोहतक भी, आर से रोहतक है जो 4थे नंबर का मंडल हो गया। 4 मंडल भी कवर हो गए, घर से 4 मंडल कवर हो गए, आपके 6 मंडल है। अब 2 मंडल हो रखते हैं, इसके साथ आपके मंडल भी याद हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो गुरुग्राम, हिसार, अंबाला भी, तो घर से बन गया जी से गुरुग्राम, अच से हिसार, ए से अंबाला और आर से रोहतक है। तो ये ध्यान रखना है भी ये 4 जो हो गए। उसके बाद 3 और बचते हैं, जिसमें जे घर है जीके में, घर है जम्मू कश्मीर में, ऐसे पढ़ते थे भी, कैसे भी पढ़ लो, घर है जीके में पढ़ लो या घर जम्मू कश्मीर में पढ़ लो, तो आपको याद रहना चाहिए। मेन रीजन है भी आपको याद करना है। तो जी से जींद भी, जींद की बात करें, जींद को हरियाणा का हट बोला जाता है भी, जींद को हरियाणा का हट बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। जींद को हरियाणा का हट कहा जाता है। और जींद को हरियाणा का हट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आज तक एक बार भी जींद के खंडन नहीं हुआ है, जींद से कोई अलग जिला नहीं हुआ है, जींद जैसे था वैसे ही पड़ा है। जींद उस टाइम कहते भी जब ये 7 जिले बने थे, सबसे छोटा गठन के समय पूछे भी सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो जींद ही था। और अगर पूछे जींद के अभी तक कोई टुकड़े नहीं किए गए। और अगर आज बात करें हट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जींद के साथ सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा जींद करता है भी। जींद है हरियाणा के सबसे अधिक, हरियाणा के सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। इसी के कारण इसे
हरियाणा का हट बोला जाता है। कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। रोहतक को भी हरियाणा का हट बोला जाता है। रोहतक को हरियाणा का हट इसलिए बोला जाता है क्योंकि रोहतक जो है ये किसी बाहरी बाहरी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, और ये जो रोहतक है ये हरियाणा के किसी भी, अगर रोहतक की बात करें तो यह रोहतक है, रोहतक एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ, किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। जो आगे पढ़ेंगे भी सीमा साझा नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे इसके साथ एक चरखी दादरी भी है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, और बाकी सारे जिले हैं वो सीमा साझा थोड़ी बहुत सभी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये ध्यान रखना है भी जो जींद है इसे हरियाणा का हट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हरियाणा में जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और रोहतक को हट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अन्य किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके साथ अब एक जिला और हो गया हरियाणा का जो चरखी दादरी, लास्ट में हम पढ़ाएंगे भी इसका गठन कब किया गया। तो ये ध्यान रखना, जे से जींद इसे हरियाणा का हट भी बोला जाता है, और गठन के समय सबसे कम क्षेत्रफल था, ये भी ध्यान रखना है। के से करनाल। दूसरा सबसे बड़ा जिले की बात करें भी हिसाब से, दूसरा सबसे बड़ा जिला गठन के टाइम कौन सा था? तो करनाल था। करनाल जिनको क्या बोला जाता है? धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि करनाल के लबोटरी जूते भी बहुत फेमस है, और बासमती चावल भी बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा यहाँ बासमती चावल जो निर्यात किए जाते हैं वो हरियाणा के करनाल से किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद महेंद्रगढ़ भी, महेंद्रगढ़ दूसरा सबसे छोटा जिला, महेंद्रगढ़ दूसरा सबसे छोटा जिला है हरियाणा के गठन के समय का। पहला पूछे सबसे छोटा तो कौन सा है? जींद है, और सेकंड पूछे तो महेंद्रगढ़ है। और सबसे बड़ा जिला पूछे भी गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो सबसे बड़ा हिसार था। और सेकंड नंबर पे पूछे तो सेकंड नंबर पर करनाल था। अगर आज पूछे वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो फरीदाबाद है, जो आगे हम करने का काम करेंगे। तो ये ध्यान रखना भी घर है जीके में इनका जो इन सभी जिलों की स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हरियाणा के गठन के समय इन 7 जिलों की स्थापना की गई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में ऑप्शन दे देता है और ऑप्शन में से हमें चुनना होता है। ये कहा जाता है भी हरियाणा के गठन के समय कई बार तो पूछ लेता है इनमें से कौन से जिले थे, और कई बार पूछ लेता है हरियाणा के गठन के समय इनमें से कौन सा जिला नहीं था। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे भी वर्तमान में, जब उसके बाद 22 दिसंबर और ये जब जिले किए गए, तो कल हमने पढ़ा भी हरियाणा के पहले जो सीएम थे कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। और पहले अगर राज्यपाल पूछे तो धर्मवीर भारती थे, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें तो जो 8वें नंबर का जिला बना, 8वें नंबर के 2 जिले बने थे, 7 के बाद 2 जिले बने थे, 9 हो गए थे, 9 जिले बन गए थे इस टाइम। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने, एक भिवानी और एक सोनीपत। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने, एक भिवानी बना और एक सोनीपत बना। जो भिवानी है ये हिसार रोहतक से अलग हुआ। जो भिवानी है ये किन दोनों से अलग हुआ? एक रोहतक का कुछ क्षेत्रफल लिया गया और कुछ हिसार का लिया गया। सोनीपत है ये रोहतक से अलग होकर बना। और ये भी ध्यान रखना, जहां मैंने मंडलों की बात की थी तो 4 मंडल तो ये स्टार्टिंग में हो गए, बीच में मैंने मंडल वाला छोड़ दिया था। तो घर जो है पूरा का पूरा मंडल है, एक गुरुग्राम है, हिसार है, अंबाला है, रोहतक है। उसके बाद जो 5वें नंबर का मंडल है वो क्या है? करनाल है। तो 5 मंडल यहाँ आपके कवर हो गए। एक मंडल आगे आएगा वो मैं जरूर बताऊंगी, हमारे 6 मंडल कवर कर लेंगे, उसके साथ साथ मंडल भी कवर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना भी इन जिलों का गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1966 को किया गया था। और जो 8वां और 9वां जिला बना वो 22 दिसंबर 1972 को बना। भिवानी है वो रोहतक और हिसार से अलग हुआ था, कुछ क्षेत्रफल रोहतक का लिया गया, कुछ हिसार का लिया गया। सोनीपत है उसका वो रोहतक से अलग होकर बना, और रोहतक मंडल में ही सोनीपत आता है। मंडल एक दिन मैं पूरी वीडियो और लेके आऊंगी तब कराऊंगी, पर इसके साथ साथ बता देती हूँ तो बच्चों को याद रह जाता है।
तो ये भी ध्यान रखना। और ये जो इनका गठन हुआ था ना इन दोनों जिलों का, तो चौधरी बंसीलाल के टाइम में हुआ था, चौधरी बंसीलाल में। और चौधरी बंसीलाल भी, जिसे आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो हमारा 10वां जिला बन के आया वो 23 जनवरी 1973 को बना। 22 में एक प्लस कर दो, मतलब 23 हो जाएगा, दिसंबर में एक महीना प्लस करते हैं जनवरी हो जाएगा, 72 में एक प्लस करते हैं 73 हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, जो हमारा 10वां जिला बना वो कुरुक्षेत्र बना भी। कौन सा बना? 10वां जिला बना वो कुरुक्षेत्र बना। और कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना? कुरुक्षेत्र करनाल से अलग होकर बना था। ये भी ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र भी करनाल से अलग होकर बना। उसी टाइम सीएम कौन थे? उसी टाइम भी सीएम चौधरी बंसीलाल थे, ये भी ध्यान रखना। और कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी भी कहा जाता है। और भिवानी को क्या कहा जाता है? भिवानी को टक्साइल, जो टक्साइलों के लिए जाना जाता है, और भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। और सोनीपत को, जहां सोनीपत की गोहाना की जलेबियां बहुत फेमस है। और अभी कहते हैं 23वें नंबर का हरियाणा का जिला बनेगा वो गोहाना बनेगा, और सोनीपत से अलग होके बनेगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। और आने वाले टाइम में 23वां जिला आपको देखने को मिलेगा, वो भी ध्यान रखना है। तो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी कहा जाता है। उसके बाद हमारा जिला बना वो 1 सितंबर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भी 26 अगस्त भी मिलेगा आपको कई बुकों में, तो ये ध्यान रखना है 1 सितंबर या 26 अगस्त है 1975 को सिरसा अलग हुआ भी। सिरसा किससे अलग हुआ था? हिसार से अलग हुआ सिरसा। और वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे, वर्तमान में प्रेजेंट में अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिले की बात करें, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सिरसा है भी। ये भी ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में पूछे सबसे बड़ा जिला सिरसा है। और हरियाणा के गठन के समय जब 7 जिलों का गठन हुआ उसमें सबसे बड़ा जिला था वो हिसार था, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसी टाइम जो सिरसा अलग हुआ था उसी टाइम भी चौधरी बंसीलाल भी थे, उसी टाइम भी सीएम चौधरी बंसीलाल थे, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो जिला बना वो फरीदाबाद बना 15 अगस्त से, जो 1979 को बना। उस टाइम जो 15 अगस्त और 1917 को जो हमारा फरीदाबाद जिला बना, ये फरीदाबाद जिला गुरुग्राम से अलग हुआ था। फरीदाबाद जिला किससे अलग होकर बना? ये गुरुग्राम से अलग होकर बना। और उस टाइम जो हमारे सीएम थे वो कौन थे? सीएम है चौधरी भजनलाल। और हरियाणा सरकार ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है भी सबसे ज्यादा टाइम तक हरियाणा के सीएम कौन रहे थे? वो चौधरी भजनलाल है। अच्छा से ने चौधरी भजनलाल को माना, ये भी ध्यान रखना आपको। और जो ये ध्यान रखना 15 अगस्त है 1989 को फरीदाबाद बना। और अगर बात करें दोनों साथ साथ है, ये भी ध्यान रखना, 75 के बाद फरीदाबाद ही बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में पूछे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। और वर्तमान में सबसे छोटा पूछे, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा जिला है वो फरीदाबाद है भी। सबसे छोटा जिला पूछे तो सबसे छोटा जिला है वो फरीदाबाद है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनते हैं, सारी बातें। अगर धनतों पूछे, वर्तमान में सबसे ज्यादा धनतों भी जो प्रति वर्ग किलोमीटर में पॉपुलेशन रहती है, सबसे ज्यादा धनतों किसका है? तो सबसे ज्यादा धनतों है वो फरीदाबाद का है, और सबसे कम पूछे वो सिरसा का है। तो ये ध्यान रखना। 75 के बाद 89 जो होगा, 89 में तो फरीदाबाद बना। फरीदाबाद सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सिरसा सबसे बड़ा है वर्तमान में। और गठन के समय हिसार सबसे बड़ा था और जेल सबसे छोटा था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने भी। ट्रिक है कृपया, हमारे पे कृपया हुई भी, कृपया जिनसे 4 जिले बने थे। के से बना था कैथल भी, के से बना था कैथल, और आर से बना था रेवाड़ी भी, आर से बना था रेवाड़ी भी। और उसके बाद पी की बात करें तो पी से बना था पानीपत, पी से बना था पानीपत। और वाई की बात करें तो इससे बना था यमुनानगर में, ये भी ध्यान रखना। 1 नवंबर 89 में 4 जिले बने, कृपया भी। 1 नवंबर
1989 में 4 जिले बनकर आई हुई, उसमें कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जिसे 24 जुलाई, पानीपत को मैं यहाँ लिख रही हूँ, पानीपत पी से लिख रही हूँ, पानीपत को 24 जुलाई 1991 में दोबारा इसे, पानीपत को दोबारा इसको मिला दिया गया था। भी पानीपत को, जो पानीपत जिला है इसे करनाल में वापस मिला दिया गया। पानीपत जो अलग हुआ है ये करनाल से अलग हुआ है। 24 जुलाई 1991 को 1991 को 24 जुलाई इसे पानीपत को करनाल में वापस मिला दिया गया और इसे फिर दोबारा से एकमात्र एग्जाम में पूछा गया, एकमात्र कौन सा जिला है दो बार बना है। एकमात्र जो पानीपत है ये 2 बार जिला बना है। पानीपत जिला है जो 2 बार बना है। एक बार तो ये 1 नवंबर 1989 में बना, दूसरी बार इसे दोबारा करनाल में वापस मिला दिया गया था 24 जुलाई 1991 में। और जब ये दोबारा बन के जिला उभरा तो ये 1992 में उभरा था। और इस टाइम जो भजनलाल थे भी उसी टाइम में भजनलाल थे। और ये जो बना था 1 जनवरी 1900, पानीपत दोबारा बना वो 1 जनवरी 1992 में बना था। 1992 में बना था, ये भी ध्यान रखना। 89 में बना, पानीपत अलग हुआ करनाल से, फिर पानीपत को दोबारा वापस मिला दिया गया 24 जुलाई 1991 को करनाल में वापस मिला दिया गया और फिर दोबारा अस्तित्व में आया। भजनलाल ने दोबारा इसको अस्तित्व में लाया गया पानीपत, जो 1 जनवरी 1992 में दोबारा अस्तित्व में आया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया, एकमात्र ऐसा कौन सा जिला हरियाणा का जो 2 बार बना है, तो पानीपत है। ये ध्यान रखना। पहली बार ये बना था 1989 में बना और दूसरी बार बना था ये 1992 में बना। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया और ये ध्यान भी रखना है। पानीपत, जो पानीपत भी ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। 3 पानीपत की जो लड़ाइयाँ बहुत फेमस है और पानीपत कंप्लीट करेंगे तब इनका जिक्र करेंगे। कैथल भी जिसे छोटी काशी बोला जाता है, रेवाड़ी जिसे पित्तल नगरी बोला जाता है, और जो पानीपत है इसे ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। और यमुनानगर जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बहुत फेमस है और यहाँ से यमुना नदी हमारी ये प्रवेश करती है भी, ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा जिला हमारे साथ ये हो गए 2 10 हो गए और ये 10वां जिला हो गया। उसके बाद 11वां हो गया, 12वां हो गया और 12 के बाद 4 16 हो गए। उसके बाद 17वां जिला जो बना वो पंचकुला बना था। भाई 17वां जिला जो बना था वो पंचकुला बना था। पंचकुला बना है 15 अगस्त 1995 तक भी। 1995 में 15 अगस्त 1995 में कौन सा जिला बना भी? पंचकुला जिला बना भी। पंचकुला जिला बना भी, ये भी ध्यान रखना है। और पंचकुला जिला में जो पंचकुला है हमारा, और एचएससी एचपीएससी की जो अगर हेडक्वार्टर पूछे तो पंचकुला में पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। एचएससी का हेडक्वार्टर पूछे अगर कहाँ पड़ता है और एचपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है तो पंचकुला में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है अभी। उसके बाद जो, अगर मैंने तुम्हें पहले बताया भी हमारे मंडल हम साथ लेके चल रहे थे पूरा घर, उसमें तो गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया, रोहतक हो गया। उसके बाद करनाल, 5 मंडल वहां हो गए। और छठा मंडल है वो फरीदाबाद है भी। छठा मंडल कौन सा है? फरीदाबाद है। इसके साथ सारे मंडल भी कवर हो गए, क्योंकि आप ये इसके साथ साथ करोगे तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। 17वां जिला बना वो पंचकुला बना भी। 17वां जिला बनने वाला कौन था? भी पंचकुला था। उसके बाद बना 15 जुलाई 1997 को। 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बन के आए भी। एक फतेहाबाद आया और एक झज्जर भी। एक है फतेहाबाद और एक है झज्जर है। जो फतेहाबाद अलग हुआ वो हिसार से हुआ, ये भी ध्यान रखना। फतेहाबाद जिला है वो हिसार से अलग हुआ। फतेहाबाद को हम गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर कहा जाता है। शहीदों का शहर कहा जाता है। और झज्जर का जो, झज्जर में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है जाजगढ़ में। और झज्जर में बहादुरगढ़ है जिसे हरियाणा का प्रदेश है द्वार बोला जाता है। और झज्जर में बाड़सा कैंसर अनुसंधान केंद्र है, उसके लिए बहुत है फेमस है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 4 अप्रैल 2005 को हम मेवात बन के आया और मेवात जिला अलग हुआ भी। और मेवात का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? नूह कर दिया गया है। मेवात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नूह कर दिया गया है। और ये कब किया गया? ये 2016 में किया गया है, ये भी ध्यान रखना। वर्तमान में
मेवात का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नू कर दिया गया है। और ये नाम कब बदला गया, 2016 में बदला गया। जैसे गुरुग्राम, जैसे हमने पढ़ा भी गुरुग्राम नाम, गुड़गांव का नाम कब बदला गया, तो ये भी 2016 में बदला गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। 2005 में मेवात बनकर आया भी 4 अप्रैल को, और 15 अगस्त 2008 को पलवल बना था भी। 15 अगस्त 2008 को पलवल बना भी। पलवल में जो हरियाणा की एकमात्र विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, वो पलवल में पड़ती है भी, दुधवा स्थान पे पड़ती है। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो अंतिम हमारा 22वें नंबर का जिला बना है, वो चरखी दादरी बना है भी। चरखी दादरी बना है 1 दिसंबर 2016 को। 2016 में 1 दिसंबर को चरखी दादरी जिला बनाया गया। 2016 में 2 जिलों का नाम बदला गया। मेवात का नाम बदलकर नूह किया गया, और गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है भी, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद जो किया गया, जो चरखी दादरी है, चरखी दादरी भिवानी से अलग हुआ था भी। चरखी दादरी किससे अलग होकर जिला बना था, भिवानी से अलग होकर जिला बना था। और चरखी दादरी में बहुत बार पूछा गया भी, हरियाणा में हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है, हिलना पत्थर चरखी दादरी में पाया जाता है, और ये पत्थर हिलता रहता है। और इसके लिए अगर पूछे विश्व में हिलना पत्थर कहाँ मिलता है, तो विश्व में हिलना पत्थर ब्राजील में मिलता है। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, और इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा। हरियाणा, दोबारा पढ़ा रही हूँ, हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। जो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन किया गया, तो उस टाइम 7 जिले थे, जिसमें थे घर है जम्मू कश्मीर में या घर जीके में, जिसमें जी से गुरुग्राम, और एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, और एम से महेंद्रगढ़। जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो हिसार था, और छोटे की बात करें तो जींद था। उसके बाद 72 में 2 जिले बने, भिवानी और सोनीपत बने, जो 22 दिसंबर को बने। उसके बाद 23 जनवरी 1973 को एक जिला बना भी, कुरुक्षेत्र बना। 1 सितंबर 1975 को सिरसा बना, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में हरियाणा का। 15 अगस्त 1979 में जिला बना भी फरीदाबाद, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का वर्तमान में सबसे छोटा जिला है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 1 नवंबर 1989 को जो जिले बने, वो 4 जिले बने। कृपया हुई भी हरियाणा पे, के से कैथल बना, आर से रेवाड़ी बना, और पी से पानीपत बना, और 22 से यमुनानगर बना। और जो पानीपत है, ऐसा एक मात्र जिला है हरियाणा का जिसे 2 बार बनाया गया। इसे 1991 में वापिस करनाल में मिलाया गया 24 जुलाई को, फिर उन्हें दोबारा दर्जा दिया गया जिले का, जो 1 जनवरी 1992 को दिया गया था। ये भी ध्यान रखना। 95 में पंचकुला बना भी 17वें नंबर का जिला बना, जो 15 अगस्त को बना। फिर 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बने, फतेहाबाद और झज्जर बना भी। उसके बाद 4 अप्रैल 2005 को मेवात बना। मेवात और गुरुग्राम का नाम बदलकर, गुड़गांव का नाम बदलकर 2016 में गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया था, और मेवात का नाम नू कर दिया गया था। और 15 अगस्त 2008 में पलवल बना, और 1 दिसंबर 2016 को जो नया जिला बना 22वें नंबर का। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। जो चरखी दादरी बना है, और 23वें नंबर जिले की बात चल रही है, जो कहते हैं गोहाना बनेगा। आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर है बना है। और चरखी दादरी में बहुत बार पूछा गया है हिलना पत्थर कहाँ पड़ता है, तो हिलना पत्थर है वो चरखी दादरी में है। और कुश्ती जो पहलवान 3 बहनें हैं, फोगाट बहनों का जिक्र करते हैं, तो वो भी चरखी दादरी से बिलोंग करती हैं। थैंक यू भी। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। और आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए और क्या चेंज करना चाहिए, कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जय हिंद।